नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज आनंद कानन काशी का 11वां भाग संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसके लेखक के चंद्रमौली जी और अनुवादक डॉक्टर प्रिय कुमार चौबे और श्रीमती सुनीता कट्टी जी हैं। वाराणसी में प्रथम अंग्रेजी स्कूल की 1814 ईस्वी में राज जय नारायण घोषाल द्वारा रेवड़ी तालाब पर हुई। 1817 ईस्वी में वाराणसी में चर्च मिशनरी सोसाइटी की स्थापना हुई और 1818 ईस्वी में यह स्कूल इस सोसाइटी के अधीन हो गया। मिशनरियों द्वारा 1841 ईस्वी में वरुणा नदी के समीप कटिंग मेमोरियल स्कूल की स्थापना हुई। डॉक्टर एनी बेसेंट 1894 ईस्वी में वाराणसी में आईं और 1895 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भी अपना प्रधान केंद्र वाराणसी में स्थानांतरित किया, जो 1907 ईस्वी तक यहीं रहा। हिंदुत्व को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से उन्होंने 1898 ईस्वी में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित कार्य 1904 ईस्वी में आरंभ हुआ था। इसी वर्ष मिंटो हाउस में हुई एक सभा में पंडित मदन मोहन मालवीय ने यह प्रस्ताव रखा था कि वाराणसी में एक विश्वविद्यालय हो। 15 दिसंबर 1911 ईस्वी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रेशन हुआ और डॉक्टर एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज इस संस्था को सौंप दिया। 4 फरवरी 1916 ईस्वी को उस समय के वायसराय तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वारा विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ। 1 अक्टूबर 1917 ईस्वी से यह विश्वविद्यालय क्रियाशील हुआ। 10 फरवरी 1921 को हर प्रसाद शिक्षा निधि ट्रस्ट द्वारा काशी विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ। यह ट्रस्ट बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने 10 लाख रुपए की पूंजी लगाकर आरंभ किया था। काशी में आयुर्वेदिक परंपरा के कई ग्रंथ लिखे गए। उनमें से सबसे प्राचीन ग्रंथ है सुश्रुत संहिता, चरक संहिता और पतंजलि का अग्निकोश संहिता। प्रायः ऐसा कहा जाता है कि काशी में हिंदी साहित्य का इतिहास ही हिंदी साहित्य का इतिहास है। कबीर संस्कृत के गहन महासागर से बाहर निकलकर हिंदी की नदी में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 ईस्वी से 1885 ईस्वी। इनका जन्म काशी के प्रख्यात रईस गोपाल चंद्र के परिवार में हुआ था। इनके पिता स्वयं एक सुविख्यात कवि थे, जिन्होंने गिरधर दास के उपनाम से 40 पुस्तकें लिखी थीं। भारतेंदु अर्थात भारत का चांद, यह उपाधि इन्हें कैसे मिली, इसका भी एक रोचक प्रसंग है। एक बार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बाल शास्त्री नामक एक तत्कालीन महापंडित का उपहास किया।
तब लाहौर के पंडित रघुनाथ ने उन्हें आभास कराया कि उन्होंने एक महापंडित की आलोचना कर अपने उज्ज्वल चरित्र पर थोड़ा सा दाग लगाया है। इस संदर्भ में उन्होंने हरिश्चंद्र की तुलना चाँद से करके उन्हें भारत का चाँद अर्थात भारतेंदु बताया। यहाँ भी बनारस का विशिष्ट बनारसीपन आया और आलोचना गले का हार बन गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र श्रेष्ठ देशभक्त और सक्रिय समाज सुधारक थे। वे अपने समय से बहुत आगे थे। कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका आरंभ करने के समय उनकी अवस्था मात्र 18 वर्ष थी। इस कवि वचन सुधा के माध्यम से कर वृद्धि, बढ़ती महंगाई, न्याय में विलंब, धार्मिक रूढ़िवादिता, महिलाओं के लिए सामान्य दर्जे की मांग आदि प्रमुख राजनैतिक और सामाजिक समस्याओं के विषय में इन्होंने अपने मत प्रकट किए। भारतेंदु ने यह भी सिद्ध किया कि नाटक एक श्रेष्ठ मनोरंजन के अतिरिक्त एक प्रभावी संदेशवाहक का भी कार्य कर सकता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र मुंशी प्रेमचंद तथा बाबू जयशंकर प्रसाद वाराणसी के सच्चे साहित्यिक रत्न थे। आधुनिक हिंदी साहित्य के 4 आधार स्तंभ माने गए हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के 4 आधार स्तंभ माने गए हैं। भारतेंदु गद्य, नाटक, पत्रकारिता, जयशंकर प्रसाद काव्य और नाटक, रामचंद्र शुक्ल आलोचना, प्रेमचंद उपन्यास, ये सभी वाराणसी के थे। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र तथा बाबू शिव कुमार सिंह द्वारा इस नगरी वाराणसी में हुई। इस सभा का मुख्य उद्देश्य हिंदी और देवनागरी लिपि को संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसारित करना था। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक।